जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका परमाणु और अणु से संबंधित चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आप देख लीजिए। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की संरचना क्या है, नाभिक क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है, अणु किसे कहते हैं और परमाणु एवं अणु में क्या अंतर है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो था हमारा परमाणु यानी एटम। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। आपसे कोई भी पूछे कि परमाणु क्या है तो आप यही बताओगे कि पदार्थ का अविभाज्य कण जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता परमाणु कहलाता है। अब देखिए, हम सब जानते हैं, मैं ये कह रही हूँ सबसे छोटा, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। परमाणु किससे मिलके, वह भी किसी से मिलके बना है, वह बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अभी तक हम हर जगह ही पढ़ते जाएंगे सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन उसको बनाने में भी 3 चीज का लगा हुआ योगदान। अब देखिए, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उनके अनुसार परमाणु क्या था। उनके अनुसार किसी भी चीज को हम तोड़ते जाएं, टुकड़े करते जाएं तो अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। परिभाषा के अनुसार देख लीजिए, परमाणु सिद्धांत की व्याख्या दी थी सबसे पहले महर्षि कणाद ने। अगर किसी पदार्थ को विभाजित किया जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे यह इतने छोटे हो जाते हैं कि आगे विभाजित नहीं हो सकते, मतलब उसको हम दोबारा अब उससे छोटा आप नहीं कर सकते। इन्हें ही हम परमाणु कहते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट जो है आपको पढ़ना है और जिन्होंने इनके बारे में बताया वो थे जॉन डाल्टन, कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने दिया था 1808 में। परमाणु किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब परमाणु को हम चाहें कि कई कई टुकड़ों में कर दें या उसका दोबारा, जैसे मैंने सबसे बताया कि यह अविभाज्य कण है जिसको अब विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, परमाणु है क्या? परमाणु के मौलिक कण। अब मैंने बताया कि परमाणु भी 3 चीजों से मिलकर बना है। किन किन चीजों से मिलकर बना है उसके बारे में। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 चीज है इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज सबसे पहले साइंटिस्ट जे थॉमसन ने की थी। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि किस चीज को, आपका क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, या अभी मैं आगे बताऊंगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए 3 है परमाणु। पहला है परमाणु का जो मौलिक कण है वो है इलेक्ट्रॉन। किसने खोजा था? जे थॉमसन ने। इस पर आवेश कैसा होता है? निगेटिव चार्ज या ऋण आवेशित होता है यह। दूसरा जो कण है मौलिक कण, मतलब जिससे परमाणु बना है, वह है प्रोटॉन। ठीक, इसकी खोज की थी साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने। आप सबकी खोज के बारे में आपको याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने किस मौलिक कण को खोजा था। गोल्डस्टीन, इन्होंने ही बताया कि ये जो है ये धन आवेशित होता है। ठीक, आवेश भी याद रखना जरूरी है। इस पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होंगे और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने। हमेशा याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, ये पूछा जाता है कि ऐसे मौलिक कण जिस पर आवेश धन आवेश हो तो आप क्या बताओगे? प्रोटॉन। अब इन दोनों के अलावा एक और मौलिक कण होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। अभी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसके नाम से न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल। देखिए, तीसरा तत्व कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने बताया इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी यह कैसा होता है? न्यूट्रल। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा पता होनी चाहिए। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, किसी भी क्लास में आप जाओ, ये क्वेश्चन आगे भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये आप हमेशा याद कर लीजिए विद उनके चार्जेस के साथ, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब ये दोनों कहाँ पे होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आप देखिए, प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, किसके? परमाणु के। और परमाणु की, अब यहाँ पे आ गए हम, जैसे हम बताया नाभिक, तो पहले उसकी संरचना समझ लें कि परमाणु की संरचना यानी उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में। अब ये देखिए चित्र बना हुआ है, यहाँ पर जो ये है न्यूक्लियस, यानी उसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में नाभिक। उसमें आपका
ये देखिए जो ब्लू कलर से दिखाया गया डार्क, ये आपका हो गया नाभिक। ये दोनों चीज मिलके बना रहे हैं आपका क्या, परमाणु। अब इसमें नाभिकीय कणों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं या न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये जो ब्लू वाला है इसमें आपका प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो ये बाहर चक्र बने हैं इसमें वह घूमता रहता है। अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये चूंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी यहाँ पे किससे दिखाया गया है, 0 चार्ज से। ये बीच में एक जो नाभिक का हिस्सा होता है वो बहुत छोटा, बहुत कम होता है, और उसके बाहर जो चीज़ होती है, जो उसकी कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहरी कक्षाओं में घूमता है, वह बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू नाभिक। मतलब नाभिक का अगर नाभिक इतना बड़ा है तो उसकी कक्षाएं उसके बहुत बाहर तक होंगी। तो 3 चीज़ें आप यहाँ संरचना में समझ लीजिए। सेंटर में कौन कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये आपको इजीली दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटॉन नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बने हुए कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब आप देखते जाइए, दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है कि अणु क्या है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो अणु होता क्या है। अब हमने जान लिया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे आ गए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे बना है, 2 या 2 से अधिक, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु। अब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन के ये बनाए गए हैं, H और H। H का एक परमाणु, दूसरा H का एक परमाणु, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो H2 एक अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के या अलग अलग परमाणुओं से भी मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एक तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन, ये एक ही तरीके का हो गया। अब दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कॉमन एग्जांपल है। यहाँ देखिए ये कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, दिख रहा है, ये एक इसका परमाणु है और ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इन दोनों से मिलकर CO2 का एक अणु बना है। तो ये क्या है, एक या एक से अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। ये दोनों उदाहरण आपने देख लिया। अब देखिए तत्वों के अणु, यानी समपरमाणु। समपरमाणु किसको कहेंगे, जो समान, मतलब एक जैसे अणुओं से मिलकर बना। जैसे ये दोनों एक जैसे परमाणु है, इन दोनों से मिलकर जो बनेगा अणु वो क्या होगा, समपरमाणु का अणु कहलाएगा। जैसे अभी हाइड्रोजन वाला मैंने देखा था, दोनों हाइड्रोजन मिला के एक H2 बना था, तो उसको हम किस में रखेंगे, समपरमाणु। यहाँ एक और उदाहरण देख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, दोनों एक ही जैसा है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो यह क्या बनाया, N2 ये नाइट्रोजन का एक अणु बना देता है। दूसरा जो है वो एक ही तत्व वाले जब होंगे तब वो होगा आपका समपरमाणु। अब दूसरे यौगिक मैंने बताया था ना, 2 या 2 से अधिक जो एक निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक बनते हैं। तो इसमें देख लीजिए सबसे साधारण और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जल। इसमें देखिए एक अणु ऑक्सीजन है और परमाणु ऑक्सीजन है, और दोनों क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु, दोनों अलग अलग तरीके के हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ बीच में और हाइड्रोजन के दोनों परमाणु लगे हुए हैं। ये विषम परमाणु, मतलब इसमें 2 या 2 से अलग अलग तरीकों के बने हुए हैं, वो H2O को बनाता है। अब देखिए किसी भी तत्व के जो अणु होते हैं वो कैसे होंगे, समपरमाणु होंगे। फिर यौगिक के अणु कैसे होंगे, विषम, यानी उसमें मैंने पहले बताया था एक या एक से अधिक दूसरे तरीके की 2 चीजें जब मिलेंगी तभी आपका क्या बनता है, यौगिक। अब यहाँ देख लीजिए कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है, ये हमेशा पूछा जाता है, ये आप याद कर लेंगे। अभी मैंने जैसे समझाया उसके हिसाब से आप खुद भी लिख सकते हो और ऐसे भी। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परमाणु। परमाणु है क्या, परिभाषा लिखेंगे, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसके विपरीत अणु तत्व या यौगिक केवल छोटे से छोटा कण है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसमें क्या क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जबकि अणु कैसे बने होंगे, अणु में 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए, हमने बताया था हाइड्रोजन का एक परमाणु है, यानी हाइड्रोजन का सिर्फ H लिखा है यहाँ पे तो एक होगा। अब दूसरा हाइड्रोजन का अणु जब दिखाना हो तो यहाँ पर हम H2 लिखेंगे।